चलो अपन शुरू करो बेटा। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। राइट गुड इवनिंग इन द चैट सेक्शन। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो करें शुरू बेटा था। तो नेक्स्ट पॉइंट जो बेटा वो ऐसे है, देखो नेक्स्ट थियरम जो हम प्रूव करने जा रहे हैं वो है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, या तो फिर इनवर्स फंक्शन, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं वो हम देखेंगे बेटा। तो उसका जो थियरम है वो ऐसे है कि इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड x इज इक्वल टू g ऑफ y, x इज इक्वल टू वॉट g ऑफ y। यहां पर बेटा ये जो g ऑफ y है ये इस f ऑफ x का क्या है, इनवर्स है। क्या यहां पर इनवर्स है, ठीक है। देन if dy by dx and dx by dy both exist and dx by dy is not equal to 0, dx by dy जो है बेटा it is not equal to 0, then you have to prove that dy by dx is equal to 1 upon dx by dy, dy by dx is equal to 1 upon dx by dy। ये आपको प्रूव करना है बेटा। बहुत इजी थियरम है लेकिन ये थियरम बेटा आता है एग्जाम में। तो देखो प्रूफ कैसे करेंगे हम इसे। सो इन प्रूफ लेट डेल्टा y बी द स्मॉल इंक्रीमेंट इन y करस्पॉन्डिंग टू स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा x इन x। इट मीन्स दैट जब x डेल्टा x से इंक्रीज होगा तब जाके बेटा y जो है वो डेल्टा y से इंक्रीज होगा। अगर डेल्टा x 0 है इट मीन्स दैट x इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो यहां पर बेटा y भी इंक्रीज नहीं होगा, डेल्टा y भी आपका 0 ही रहेगा। तो जब x डेल्टा x से इंक्रीज होगा तब ही y डेल्टा y से बेटा इंक्रीज होगा। ऐसे ये सेंटेंस यहां पर कह रहा है बेटा। इफ डेल्टा x टेंड्स टू 0 then delta y will also be tend to 0, ठीक है। देखो यहां पर now then as delta x tends to 0 delta y will also be what tend to 0, ठीक है। now here we can write delta y upon delta x into delta x upon delta y is equal to क्या मिलना चाहिए आपको, 1 मिलना चाहिए। यहां पर बेटा डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा वाई भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आपको आंसर मिलेगा 1। तो यहां पर बेटा हम ऐसे लिख पाएंगे, ठीक है। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज टेकिंग लिमिट एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 ऑन बोथ दी साइड्स। दोनों साइड को बेटा मैं ले रहा हूं लिमिट, ठीक है। तो यहां पर हम लिख पाएंगे कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू, अगर मैं लिमिट ऑफ 1 लेता हूं, टेल मी लिमिट ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट इटसेल्फ होता है ना। तो लिमिट ऑफ 1 क्या आना चाहिए बेटा, 1 ही आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 1 ही आना चाहिए। हम दोनों साइड का लिमिट ले रहे हैं लेकिन लिमिट ऑफ 1 कितना आना चाहिए बेटा, 1 ही आना चाहिए, ठीक है। अब बेटा ये जो लिमिट है ये इन दोनों को कॉमन है तो हम ये इन दोनों को सेपरेट दे पाएंगे ना। तो यहां पर बेटा हम लिख पाएंगे कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इंटू लिमिट डेल्टा वाई टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू क्या बेटा 1 है। अंडरस्टूड, ठीक है। यहां पर बेटा डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 है, यहां पर डेल्टा वाई टेंड्स टू 0 लिख दिया मैंने। एक्चुअल लिमिट में क्या था, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 ही था, लेकिन वी नो दैट if delta x tending towards 0 then delta y will also tend to what, 0। अगर डेल्टा x की वैल्यू 0 की तरफ जा रही है बेटा तो डेल्टा y की वैल्यू भी 0 की तरफ जानी चाहिए, ठीक है। नाउ हियर इट इज देयरफॉर टेल मी अगर हम डेल्टा का लिमिट लेते हैं तो क्या डेल्टा d में कन्वर्ट हो जाता है। सो फॉर दिस टर्म कैन वी राइट dy by dx इनटू फॉर दिस टर्म कैन वी राइट dx by dy इज इक्वल टू क्या है बेटा, 1 है, इज इक्वल टू क्या है, 1 है। अब ये जो dx by dy है वो इस 1 के नीचे आ जाएगा ना, तो आपको मिलेगा dy by dx इज इक्वल टू 1 अपॉन dx by dy, और यही तो आपको प्रूव करना था यहां पर, बराबर है, ठीक है। तो नीचे हम लिखेंगे बेटा हेंस इट इज प्रूव्ड, हेंस इट इज बेटा प्रूव्ड। तो क्या ये थियरम बेटा आपको समझ में आ गया।
अगर समझ में आ गया होगा तो राइट यस इन द चैट सेक्शन। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा, ये थियरम आता है, ये थियरम बेटा आता है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया बेटा? ओके वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। चले आगे, सम्स ले ले बेटा। ठीक है, चलो पहला सम क्या है देख लेते बेटा। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब हम निकाल रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, इनवर्स वाले फॉर्मूले ऑलरेडी हमने कल पढ़े हुए हैं, फिर से हम उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट दी सम्स। ठीक है, देखो पहला फॉर्मूला क्या था बेटा? क्या वो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स था, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स, और वो था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर ना। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्या था बेटा? वो था -1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर। दोनों फॉर्मूले बेटा सेम है, सिर्फ यहां पर माइनस साइन आ गया ना। ठीक है, नाउ टेल मी डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x क्या होता है? क्या वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर होता है? डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x क्या होता है? वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ x क्या होता है? वो होता है बेटा -1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। दोनों फॉर्मूले सेम ही है, यहां पर जस्ट माइनस साइन आ गया। ठीक है, नाउ डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स ऑफ x क्या होता है बेटा? वो होता है 1/x√x² -1 ना। और डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ x क्या होता है? वो होता है बेटा -1/x√x² -1। तो ये फॉर्मूलाज बेटा अब हमें इंपॉर्टेंट है, वी हैव टू यूज दीज फॉर्मूलाज। ठीक है, ये फॉर्मूलाज अभी हमें लगने वाले हैं, तो ये आपके लर्न ही होने चाहिए। दीज फॉर्मूलाज यू हैव टू लर्न। ठीक है, चलो बेटा एक बार गो थ्रू कर लो, देन वी विल स्टार्ट दी सम्स। ओके, चलो बेटा। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। दिए हुए फंक्शंस बेटा आपको डिफरेंशिएट करने हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और पहला जो सब क्वेश्चन है बेटा वो ऐसे है, इट इज tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वेयर। यू हैव टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वेयर। पहले हम क्या करेंगे बेटा सॉल्यूशन में, इसे डिनोट करेंगे y से। सो लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वेयर। नीचे लिखूंगा मैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसे लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? क्या वो dy बाई डी एक्स होता है? इज इक्वल टू, अब बेटा यहां पर देखो, यहां पर अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूं तो लाइन बेटा पहले किसे कट कर रहा है? tan इनवर्स को कट कर रहा है। इट मीन्स दैट नाउ यू हैव टू यूज द फॉर्मूला ऑफ tan इनवर्स ऑफ x। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x क्या होता है? क्या वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर होता है? लेकिन यहां पर बेटा x की जगह पे क्या आया हुआ है? एक्स स्क्वेयर आया हुआ है। ठीक है, सो एज पर दिस फॉर्मूला इसका जो डेरिवेटिव है वो आना चाहिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर। अब इसी लाइन को अगर मैं आगे एक्सटेंड करता हूं तो लाइन कट कर रहा है बेटा एक्स स्क्वेयर को, तो अब आपको एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, चेन रूल याद आ रहा है? तो टेल मी एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या आना चाहिए? वो आना चाहिए बेटा 2x। क्या आना चाहिए? 2x आना चाहिए। अंडरस्टूड? ठीक है, यहां पर हमने यूज कर लिया चेन रूल। कौन सा रूल यूज किया बेटा? चेन रूल यहां पर यूज किया। ठीक है, नाउ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये 2x मैंने ऊपर लिख दिया, अपॉन 1 प्लस, टेल मी एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर क्या आना चाहिए बेटा? x⁴ ही आना चाहिए। ठीक है, और ये होगा आपका फाइनल आंसर, ये होगा बेटा आपका फाइनल आंसर। अंडरस्टूड? ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट सम क्या है देख लेते बेटा। देखो यहां पर नेक्स्ट सम इज कोसेक इनवर्स ऑफ e⁻⁻x। कोसेक इनवर्स ऑफ e⁻⁻x, इसे हम डिनोट करेंगे y से। सो इन सॉल्यूशन लेट y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ e⁻⁻x।
नीचे लिख रहा हूं मैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है बेटा? वो होता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब बेटा यहां पर अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूं तो लाइन पहले किससे कट कर रहा है? वो कट कर रहा है बेटा कोसेक इनवर्स को। तो पहले हम यूज करेंगे कोसेक इनवर्स ऑफ x वाला फॉर्मूला। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ x क्या होता है? क्या वो माइनस 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1 होता है? बट बेटा इस x की जगह पे यहां पर क्या आया हुआ है? e रेस टू माइनस एक्स आया हुआ है। सो एज पर दिस फॉर्मूला इसका जो डेरिवेटिव है बेटा वो आना चाहिए माइनस 1 अपॉन e रेस टू माइनस एक्स अंडर रूट e रेस टू माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वेयर माइनस 1 ना। एज पर दिस फॉर्मूला इसका डेरिवेटिव बेटा यहां तक आना चाहिए। अब बेटा इसी लाइन को अगर मैं आगे एक्सटेंड करता हूं तो लाइन कट कर रहा है बेटा e को। किसे कट कर रहा है? e को। इट मींस दैट नाउ यू हैव टू यूज द फॉर्मूला ऑफ e रेस टू x। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू x क्या होता है बेटा? e रेस टू x ही होता है। सो एज पर दैट फॉर्मूला इसका जो डेरिवेटिव है बेटा, इसका जो डेरिवेटिव है वो आ जाएगा e रेस टू माइनस एक्स। क्या आ जाएगा? e रेस टू माइनस एक्स। ठीक है, अब इसी लाइन को अगर मैं आगे एक्सटेंड करता हूं ऊपर तो ये कट कर रहा है बेटा माइनस एक्स को। तो अब आपको माइनस एक्स का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। टेल मी माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा? माइनस 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, नाउ अब आपका फाइनल आंसर आना चाहिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पर बेटा ये माइनस इंटू माइनस प्लस बन गया, ये वाला e रेस टू माइनस एक्स और ये वाला e रेस टू माइनस एक्स क्या हो गया? कैंसिल हो गया। यहां पर आ गया 1 अपॉन अंडर रूट, यहां पर e रेस टू माइनस एक्स का स्क्वायर क्या आना चाहिए? e रेस टू माइनस 2x आना चाहिए। ये माइनस 1 यहां पर एज इट इज ना, एंड दिस इज व्हाट योर फाइनल आंसर। ये आपका फाइनल आंसर होगा। बेटा क्या ये दो सम्स आपको समझ में आ गए? अगर आ गए होंगे बेटा तो राइट यस इन द चैट सेक्शन। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, व्हाट साइराज इज सेइंग माइनस एक्स। देखो ना यहां पर ये जो माइनस एक्स है ना, यहां पर e रेस टू माइनस एक्स है ना। अगर e रेस टू एक्स होता तो कोई दिक्कत नहीं था, यहां पर उसका डेरिवेटिव e रेस टू एक्स आ जाता। लेकिन यहां पर e रेस टू माइनस एक्स है तो इसका डेरिवेटिव आएगा e रेस टू माइनस एक्स, और फिर से आपको माइनस एक्स का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, वो आएगा माइनस 1। क्या आएगा बेटा? माइनस 1 आ जाएगा। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? ओके, चलो नेक्स्ट सम देख लेते बेटा। नेक्स्ट सम इज, देखो बेटा नेक्स्ट सम क्या है? differentiate the following functions with respect to x। differentiate the following functions with respect to x। क्वेश्चन बेटा वही है, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा अभी। ठीक है ना? नाउ फर्स्ट सब क्वेश्चन इज cot इनवर्स ऑफ e रेस टू एक्स स्क्वेयर। ऐसे फंक्शन दिया है, यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। हम क्या करेंगे? पहले इसे डिनोट करेंगे y से। सो लेट इन सोल्यूशन ना y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ e रेस टू एक्स स्क्वेयर ना। देखो बेटा बाहर क्या है? कॉट इनवर्स है, अंदर क्या है बेटा? कॉट है। तो ये कॉट इनवर्स और ये कॉट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। आपको क्या मिलेगा यहां पर? y इज इक्वल टू मिल जाएगा e रेस टू एक्स स्क्वेयर। क्या मिल जाएगा? e रेस टू एक्स स्क्वेयर। ये मिल गया आपको y। अब इस y को हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है बेटा? क्या वो dy बाई डी एक्स होता है? इज इक्वल टू, अगर यहां पर मैं लाइन ड्रॉ करता हूं तो लाइन पहले किससे कट कर रहा है बेटा? e को कट कर रहा है ना। तो पहले हम e का फॉर्मूला यूज करेंगे। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू एक्स क्या होता है? e रेस टू एक्स ही होता है। सो एज पर दैट फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू एक्स स्क्वेयर क्या आएगा? e रेस टू एक्स स्क्वेयर ही आएगा। ठीक है, अब इसी लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करता हूं, ऊपर ले जाके एक्सटेंड करता हूं, तो लाइन कट कर रहा है बेटा एक्स स्क्वेयर को। इट मींस दैट नाउ यू हैव टू टेक डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर, चेन रूल बराबर है। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर क्या आ जाएगा बेटा? वो आ जाएगा 2x। क्या आ जाएगा? 2x आ जाएगा। ठीक है, और यहां पर आपका जो फाइनल आंसर है बेटा वो आना चाहिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये 2x पे लिख दो, इनटू ये e रेस टू एक्स स्क्वेयर, और ये होगा बेटा आपका फाइनल dy बाई डी एक्स। क्या ये सम आपको समझ में आ गया? अगर आ गया होगा तो राइट यस इन द चैट सेक्शन।
ओके, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चले आगे, चलो नेक्स्ट सम देख लेते बेटा। नेक्स्ट सम इज, नेक्स्ट सम आपका बेटा tan इनवर्स ऑफ sin x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। tan इनवर्स ऑफ sin x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ऐसे फंक्शन आपको दिया है। पहले हम क्या करेंगे बेटा, इन सॉल्यूशन इसे डिनोट करेंगे y से। सो इन सॉल्यूशन लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ sin x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, बेटा ऊपर हम यूज करेंगे हाफ एंगल फॉर्मूला। टेल मी साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वो होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। सो एज पर दैट फॉर्मूला साइन एक्स के लिए क्या हम 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 लिख पाएंगे? यस। एंड टेल मी 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है? इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने आपको लिखा के दिया है। वी हैव रिटन 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, उसमें से बेटा ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना। टेल मी 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है? क्या वो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है? सो एज पर दैट फॉर्मूला इस 1 प्लस कॉस एक्स के लिए क्या मैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख पाऊंगा? ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला बेटा? इंपॉर्टेंट। और उसे हमने इंपॉर्टेंट क्यों कहा है? बिकॉज इट इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर्मूला, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट? इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ऐसे कितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है बेटा? 4। कितने बेटा? 4 फॉर्मूलाज है, ठीक है। नाउ टेल मी यहां पर क्या क्या कैंसिल होगा? व्हाट विल गेट कैंसिल ओवर हियर? क्या ये 2 कैंसिल हो जाएगा? क्या ये cos x बाई 2 एंड वन ऑफ दिस cos x बाई 2 कैंसिल हो जाएगा? ऊपर बचा है बेटा sin x बाई 2, नीचे बचा बेटा cos x बाई 2, और sin अपॉन cos क्या होता है? tan होता है। तो क्या यहां पर हम ऐसे लिख पाएंगे y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan x बाई 2, tan इनवर्स ऑफ tan x बाई 2 ऐसे हम लिख पाएंगे। अब बेटा ये बाहर वाला tan इनवर्स और ये अंदर वाला tan क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। आपको मिलेगा y इज इक्वल टू एक्स बाई 2। ये आपको मिल गया y, ये आपको क्या मिल गया? y मिल गया। अब इस y को हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो नीचे हम लिखेंगे बेटा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? dy बाई dx होता है। इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। नीचे वाला 2 बेटा एज इट इज ना, ठीक है। ये कांस्टेंट है, लेकिन ये कांस्टेंट आया हुआ है वेरिएबल के साथ, दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट दिस कांस्टेंट एज इट इज। यहां पर अगर सिर्फ 1/2 होता तो उसका डेरिवेटिव आता 0। कितना आता बेटा? 0। लेकिन ये जो 1/2 है ना, ये आया हुआ है x के साथ, दैट्स व्हाई दैट 1/2 इज रिटन एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। डेरिवेटिव ऑफ x इज व्हाट? 1। एंड 1 इंटू 1/2 कितना आएगा? 1/2 ही आएगा। तो फाइनल आंसर जो है आपका वो आपको मिल गया 1/2। क्या ये सम आपको समझ में आ गया बेटा? अगर आ गया होगा तो राइट यस इन द चैट सेक्शन। ओके बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चले आगे, चलो बेटा नेक्स्ट सम क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट सम इज, नेक्स्ट सम दिया बेटा tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। पहले हम इसे डिनोट करेंगे y से। सो इन सॉल्यूशन लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है। सो tan इनवर्स ऑफ, बेटा ऊपर मैं यूज करूंगा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। टेल मी 1 माइनस साइन एक्स या तो फिर 1 माइनस साइन थीटा के लिए मैंने आपको फॉर्मूला क्या दिया है? क्या वो फॉर्मूला ऐसे था? कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 ब्रैकेट स्क्वायर। अगर माइनस साइन है तो माइनस आ जाता है, प्लस है तो प्लस आ जाता है ना। अंडरस्टूड? ओके। तो यहां पर बेटा 1 माइनस साइन एक्स के लिए हम ऐसे लिख पाएंगे। नीचे बेटा क्या कॉस एक्स के लिए हम हाफ एंगल फॉर्मूला यूज कर पाएंगे? तो cos x का फॉर्मूला क्या है बेटा? क्या वो cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 है? cos x के 4 फॉर्मूलाज है, उसमें से बेटा ये एक फॉर्मूला है कि cos x इज इक्वल टू
कॉस स्क्वेयर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वेयर एक्स बाय टू। ठीक है, नाउ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ये वाला टर्म यहां पर एज इट इज अपॉन नीचे टेल मी क्या यहां पर मैं ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला फॉर्मूला यूज कर पाऊंगा? टेल मी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला क्या होता है? क्या वो a माइनस बी इंटू ब्रैकेट a प्लस बी होता है? सो एज पर दैट फॉर्मूला इसके जो फैक्टर्स है बेटा वो आने चाहिए cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू इंटू ब्रैकेट cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू ना, दैट इज a माइनस बी इंटू ब्रैकेट a प्लस बी। एंड नाउ टेल मी बेटा यहां पर क्या कैंसिल होगा? क्या यहां पर ये वाला cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू एंड वन ऑफ दिस cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू विल गेट कैंसिल। ठीक है, यहां पर क्या बचेगा? यहां पर बचेगा बेटा आपका tan इनवर्स ऑफ cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू ऊपर बचेगा और नीचे आएगा cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। ठीक है, सो इज इक्वल टू y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ। बेटा अब इस टर्म के लिए हम और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज करेंगे, वन मोर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। पहले मैंने आपको 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज दिए थे और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, टोटली एक्चुअली 5 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आर देयर। पहले मैंने आपको 4 लिखा के दिए, अब बेटा मैं और एक फॉर्मूला आपको लिखा के दे रहा हूं। वो फॉर्मूला ऐसे है बेटा, देखो यहां पर कि cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा होता है tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। क्या होता है? tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। ऊपर वाला साइन यहां पर आ जाता है, अगर ऊपर माइनस है तो यहां पर माइनस आ जाएगा, ऊपर अगर प्लस है तो यहां पर प्लस आ जाएगा, लेकिन अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस होना चाहिए। अगर ऊपर प्लस है तो नीचे क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए। यहां पर साइंस अपोजिट होने चाहिए और जो ऊपर वाला साइन होता है बेटा वो यहां पर बीच में आ जाता है। अंडरस्टूड? टेल मी, अगर ये फॉर्मूला मैं यहां पर अप्लाई करता हूं, यहां पर अप्लाई करता हूं तो यहां पर थीटा क्या है बेटा? क्या वो x बाई टू है? क्या है वो? x बाई टू। सो एज पर दैट फॉर्मूला फॉर दिस टर्म कैन वी राइट tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू, दैट इज tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस थीटा। यहां पर थीटा x बाई टू है ना, थीटा क्या है? x बाई टू है। ठीक है, अब बेटा यहां पर क्या कैंसिल होगा? क्या ये बाहर वाला tan इनवर्स अंदर वाला tan क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। आपको मिलेगा y इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू। ये मिल गया आपको y। क्या मिल गया आपको? y। अब इस y को हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। टेल मी, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आना चाहिए? क्या वो dy बाई dx आना चाहिए? इज इक्वल टू, टेल मी डेरिवेटिव ऑफ पाई बाई 4 क्या आएगा? पाई बाई 4 क्या है बेटा? बोलो। कांस्टेंट है, एंड डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है? क्या वो जीरो होता है बेटा? क्या होता है? जीरो। माइनस डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, नीचे वाला 2 एज इट इज ना, तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2। dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2। क्या ये सम आपको समझ में आ गया? अगर आ गया होगा तो राइट यस इन दी चैट सेक्शन। ओके बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, समझ में आ गया। चलो बेटा नेक्स्ट सम देख लेते हैं। नेक्स्ट सम क्या है? नेक्स्ट सम इज tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। पहले इसे हम डिनोट करेंगे y से। सो इन सॉल्यूशन लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक, सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ, यहां पर यूज करेंगे हम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। टोटल अब कितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आपको मिल गए? 5 मिल गए। उसमें से बेटा ये 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। टेल मी 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है? क्या वो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है? और 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है? क्या वो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है? ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। ठीक है, यहां पर क्या कैंसिल होगा? क्या यहां पर बेटा ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा? ऊपर है साइन स्क्वायर, नीचे है बेटा कॉस स्क्वायर, तो क्या यहां पर tan स्क्वायर एक्स बाई 2 आ जाएगा? तो यहां पर हम लिख पाएंगे कि y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, यहां पर साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2 आ गया रूट के बाहर निकालने के बाद। एक्चुअली ये लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम यहां पर tan x बाई 2 भी लिख पाते थे।
ठीक है। सो इज इक्वल टू y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan x बाई टू, tan इनवर्स ऑफ tan x बाई टू। ये कैसे आया समझ में आ गया बेटा? यहां पर आपको एक्चुअली यहां पर अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर x बाई टू आ गया, tan स्क्वायर को रूट के बाहर निकाल दो, tan बन जाएगा tan x बाई टू, तो यहां पर आ गया tan x बाई टू। अब बेटा ये बाहर वाला tan इनवर्स अंदर वाला tan क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। आपको मिलेगा y इज इक्वल टू x बाई टू। एंड नाउ टेल मी, अगर y x बाई टू है तो dy बाई डी एक्स क्या आना चाहिए? क्या वो 1 बाई टू आना चाहिए? यस। तो यहां पर dy बाई डी एक्स जो है बेटा वो आ जाएगा आपका 1 बाई टू। क्या आ जाएगा? 1 बाई टू। अंडरस्टूड बेटा? क्या ये सम भी आपको समझ में आ गया? अगर आ गया होगा तो राइट यस इन दी चैट सेक्शन, जल्दी जल्दी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट सम इज डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब बेटा थोड़ा सा टाइप चेंज हो गया, क्वेश्चन वही है, इनवर्स वाला ही क्वेश्चन है, ठीक है। देखो यहां पर पहला सब क्वेश्चन दिया है आपको, कॉस इनवर्स ऑफ 3 cos x माइनस 4 sin x अपॉन 5। ऐसे क्वेश्चन आपको दिया है। पहले हम क्या करेंगे? इसे डिनोट करेंगे बेटा y से। सो इन सॉल्यूशन लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 3 cos x माइनस 4 sin x अपॉन 5। अब बेटा ये जो नीचे वाला 5 है, क्या मैं ये 5 इस 3 के नीचे और इस 4 के नीचे सेपरेट लिख पाऊंगा? यस, लिख पाऊंगा। तो यहां पर हम लिख पाएंगे कि y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 3 बाई 5 इंटू कॉस एक्स माइनस 4 बाई 5 इंटू साइन एक्स। ठीक है। नाउ टेल मी, ये जो पहला टर्म है इसका कोइफिशिएंट क्या है? 3 बाई 5। और ये जो दूसरा टर्म है इसका न्यूमेरिकल कोइफिशिएंट क्या है? 4 बाई 5 है। अब इन दोनों का हम स्क्वायर लेंगे और उन दोनों को हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो टेल मी, क्या यहां पर ऐसे आएगा 3 बाई 5 का स्क्वायर प्लस 4 बाई 5 का स्क्वायर? टेल मी, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 5 का स्क्वायर बटा 25। तो क्या नीचे 25 है? डिनोमिनेटर्स आर सेम, सो कैन वी ऐड द न्यूमरेटर्स? तो ऊपर 9 प्लस 16 क्या आना चाहिए? 25 ही आना चाहिए। और 25 अपॉन 25 यहां पर क्या आएगा बेटा? 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1। और क्या कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 होता है? यहां पर हम कोई भी एंगल ले पाते हैं, यहां पर हम थीटा भी ले पाएंगे, ठीक है। तो यहां पर कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a कितना होता है बेटा? 1 होता है। What does it means? It means that इस 3 बाई 5 को बेटा हम cos a कह सकते हैं और इस 4 बाई 5 को हम sin a कह सकते हैं ना। इसे हम डिनोट करेंगे cos a से, इसे हम डिनोट करेंगे बेटा sin a से। तो नीचे मैं लिखूंगा 3 बाई 5 इज इक्वल टू cos a एंड 4 बाई 5 इज इक्वल टू sin a। ऐसे मैंने लिख दिया, ठीक है। अब हमारा सम जो है बेटा वो ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, सब्सटीट्यूटिंग अबो यहां पर आप। सो y इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा, y इज इक्वल टू ये कॉस इनवर्स ऑफ, ठीक है, ये कॉस x इंटू 3 बाई 5 के लिए मैं लिख रहा हूं कॉस a माइनस ये बीच वाला माइनस साइन, ये साइन x, और इस 4 बाई 5 के लिए मैं लिख रहा हूं साइन b। क्या लिख रहा हूं बेटा? मैं साइन b लिख रहा हूं। अंडरस्टूड? ठीक है। सो इज इक्वल टू y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, टेल मी, ये जो है ना अंदर वाला टर्म ये किस फॉर्म में बेटा? क्या ये इस फॉर्म में बेटा? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और ये किसका फॉर्मूला है? क्या ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है? टेल मी, यहां पर ए क्या है बेटा? एक्स है। और बी क्या है बेटा? यहां पर ए है। ए क्या है? एक्स है। बी क्या है बेटा? ए है। तो क्या इस टर्म के लिए एज पर दिस फॉर्मूला मैं लिख पाऊंगा कॉस ऑफ एक्स प्लस ए? क्या लिख पाऊंगा मैं? कॉस ऑफ एक्स प्लस ए। एंड नाउ टेल मी, क्या कैंसिल होगा? क्या बाहर वाला कॉस इनवर्स अंदर वाला कॉस कैंसिल हो जाएगा? आपको मिलेगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस ए मिल जाएगा। y इज इक्वल टू एक्स प्लस ए मिल जाएगा। ये मिल गया आपको y।
अब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है बेटा? क्या वो dy बाई डी एक्स होता है? इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है बेटा? 1 होता है, प्लस डेरिवेटिव ऑफ a क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, बिकॉज a क्या है यहां पर? कांस्टेंट है। a क्या है यहां पर? कांस्टेंट है बेटा। तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है? 0 होता है। तो फाइनल आंसर जो आपका वो आना चाहिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। क्या ये आपको समझ में आ गया? अगर आ गया होगा तो राइट यस इन द चैट सेक्शन कि इस टाइप का सम आपने कैसे सॉल्व करना है बेटा, वो मेथड आपको समझ में आ गया होगा ना। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट सम देखते हैं, ठीक है। पर नेक्स्ट टॉपिक जो है अभी आपका वो है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बाय सुटेबल सब्स्टिट्यूशन। बाय सुटेबल सब्स्टिट्यूशन, ऐसे इस टॉपिक का नाम है। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही है, लेकिन बाय सुटेबल सब्स्टिट्यूशन। देखो बेटा, अगर एग्जाम्पल में ऐसे एक्सप्रेशंस आते हैं इस वाले, तो आपको बेटा ये सब्स्टिट्यूट करना है। यहां पर लिख रहा हूं मैं सब्स्टिट्यूशंस, और यहां पर लिख रहा हूं बेटा मैं एक्सप्रेशंस। व्हाट आई एम राइटिंग? एक्सप्रेशंस। अगर इस टाइप के एक्सप्रेशंस आते हैं तो ये आपको सब्स्टिट्यूट करना होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है बेटा, ठीक है। मैं आपको ट्रिक्स दूंगा, वो ट्रिक्स के थ्रू आप इसको याद कर पाओगे, ठीक है। देखो यहां पर अगर एक्सप्रेशन आता है 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है, 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है एग्जाम्पल में, तो आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना बेटा? यू हैव टू सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू साइन थीटा। फॉरगेट अबाउट कॉस थीटा, फॉरगेट अबाउट कॉस थीटा। आपको पुट करना है x इज इक्वल टू साइन थीटा। x इज इक्वल टू साइन थीटा ही आपको पुट करना है। अंडरस्टूड, ठीक है। नाउ जस्ट कीप इन योर माइंड दैट अगर रूट के अंदर आता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर रूट के अंदर आता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपको पुट करना होता है, आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है x इज इक्वल टू साइन थीटा। x इज इक्वल टू साइन थीटा, ये पहला ट्रिक है कि अगर रूट के अंदर आता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट के अंदर आता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपको पुट करना है x इज इक्वल टू साइन थीटा। ये पहला टेक्निक है, ट्रिक है, ठीक है। सेकेंड, अगर आता है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपको पुट करना है x इज इक्वल टू टैन थीटा। यू हैव टू पुट x इज इक्वल टू टैन थीटा। नाउ सेकेंड ट्रिक, अगर आता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर एक्सप्रेशन में आता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपको पुट करना है बेटा x इज इक्वल टू टैन थीटा ओनली। यू हैव टू पुट x इज इक्वल टू टैन थीटा ओनली। अगर आता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपको पुट करना है x इज इक्वल टू टैन थीटा, ठीक है। अगर हम ऐसे यहां पर पुट करेंगे बेटा, तो ये जो दो एक्सप्रेशंस है ना बेटा, ये कन्वर्ट हो जाएंगे साइन 2 थीटा के फॉर्मूले में। यहां पर आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और यहां पर आ जाएगा 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। और ये किसके फॉर्मूलाज है? ये साइन 2 थीटा के फॉर्मूलाज है, ठीक है। तो ये बेटा दो जो है ना, ये साइन 2 थीटा वाले फॉर्मूले बन जाएंगे अगर हम ये सब्स्टिट्यूट करते हैं तो। अंडरस्टूड, ठीक है। बाद में बेटा आ रहा है, अगर एक्सप्रेशन आता है 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर, तो आपको पुट करना है x इज इक्वल टू साइन थीटा। अगर आता है बेटा 2x स्क्वायर माइनस 1, तो आपको पुट करना है x इज इक्वल टू कॉस थीटा। अगर आता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपको पुट करना है x इज इक्वल टू टैन थीटा। अगर ऐसे यहां पर पुट करते हैं आप, तो ये तीनों जो है ना बेटा, ये कन्वर्ट हो जाते हैं cos 2 थीटा में। किसमें बेटा? cos 2 थीटा में। These three will get converted into cos 2 थीटाज फॉर्मूला, cos 2 थीटाज फॉर्मूला। देखो यहां पर आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहां पर आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहां पर आएगा 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। और ये किसके फॉर्मूलाज है? cos 2 थीटा के फॉर्मूलाज है। एक्चुअली 4 फॉर्मूलाज है, उसमें से ये 3 फॉर्मूलाज बन गए। अंडरस्टूड, ठीक है। तो ये साइन 2 थीटा के फॉर्मूलाज, ये cos 2 थीटा के फॉर्मूलाज। अगर डबल एंगल फॉर्मूलाज आपके लर्न है तो आपको इजीली समझ में आएगा कि आपको पुट करना क्या है। लेकिन आपको मैंने टेक्निक दे दिया है कि अगर रूट के अंदर आता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आंख बंद करके आप पुट करोगे x इज इक्वल टू साइन थीटा।
और अगर आता है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर तो आंख बंद करके आप पुट करोगे x इज इक्वल टू tan थीटा, बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन ऐसे बेटा कि अगर आता है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अब रूट के बाहर है, रूट के अंदर है क्या, नहीं, रूट के बाहर है। अगर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर रूट के बाहर आता है तब भी आपको पुट करना है x इज इक्वल टू tan थीटा, मींस for 1 plus x square and for 1 minus x square you have to put x is equal to tan theta. For 1 plus x square and for 1 minus x square you have to put x is equal to tan theta. x is equal to tan theta. Now अगर ऐसे आता है बेटा 3x minus 4x क्यूब तो आपको पुट करना है x is equal to sin theta. अगर यहां पर आप x is equal to sin theta पुट करोगे बेटा तो यहां पर आ जाएगा 3 sin theta minus 4 sin क्यूब थीटा ना, और वो किसका फॉर्मूला है, sin 3 थीटा का फॉर्मूला है, ठीक है। बाद में अगर ऐसे आता है बेटा 4x क्यूब माइनस 3x तो आपको पुट करना होता है x इज इक्वल टू कॉस थीटा। यहां पर अगर x इज इक्वल टू कॉस थीटा पुट करोगे तो यहां पर आ जाएगा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा कॉस 3 थीटा वाला फॉर्मूला, ठीक है। और लास्ट अगर एक्सप्रेशन ऐसे आता है बेटा 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वेयर तो आपको पुट करना है x इज इक्वल टू tan थीटा। तो अगर x इक्वल टू tan थीटा यहां पर पुट करोगे आप तो यहां पर बन जाएगा tan 3 थीटा वाला फॉर्मूला, किसका बेटा, tan 3 थीटा वाला फॉर्मूला। तो ये दो बेटा sin 2 थीटा के फॉर्मूलाज है, ये तीन बेटा cos 2 थीटा के फॉर्मूलाज है, ये tan 2 थीटा है, ये sin 3 थीटा है, ये cos 3 थीटा है, ये tan 3 थीटा है। इट मींस दैट दीज आर नथिंग बट व्हाट, डबल एंड ट्रिपल एंगल फॉर्मूलाज, डबल एंड ट्रिपल एंगल फॉर्मूलाज। अगर वो आपके लर्न है बेटा डबल एंड ट्रिपल एंगल फॉर्मूलाज तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि आपको पुट करना क्या है, x इज इक्वल टू व्हाट यू हैव टू पुट, अंडरस्टूड, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको दो टेक्निक्स दे दिए और आपको डबल एंड ट्रिपल एंगल फॉर्मूलेज आपके लर्न होने चाहिए, अंडरस्टूड, ठीक है, ओके। नाउ नाउ देखो अगर एक्सप्रेशन में आता है ऐसे रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, आई टोल्ड यू बेटा कि अगर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर आता है तो आप क्या पुट करोगे, x इज इक्वल टू tan थीटा ही पुट करोगे, बराबर है। देन अगर एक्सप्रेशन ऐसे आता है बेटा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, टेल मी अगेन क्या आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर आ गया, आप क्या पुट करोगे, x इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। नेक्स्ट अगर ऐसे आता है बेटा x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, टेल मी रूट के अंदर आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वेयर तो आप क्या पुट करोगे, x इज इक्वल टू साइन थीटा, x इज इक्वल टू साइन थीटा पुट करोगे, ठीक है। बाद में बेटा अगर ऐसे आ गया रूट के अंदर 1 प्लस एक्स अपॉन 2, 1 प्लस एक्स अपॉन 2 तो आप पुट करोगे x इज इक्वल टू कॉस थीटा। अगर 1 प्लस एक्स आता है 1 माइनस एक्स आता है तो आप पुट करोगे x इज इक्वल टू कॉस थीटा, x is equal to cos theta. So these are the expressions and these are the substitutions. These are the what? Substitution. क्या ये सब कुछ समझ में आ गया बेटा? देखो यहां पर लिखा हुआ है मैंने कि डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बाय सुटेबल सब्स्टिट्यूशन, बाय सुटेबल सब्स्टिट्यूशन। तो बेटा ये एक्सप्रेशंस है और ये उनके सब्स्टिट्यूशंस है, ये आपको लर्न ही करने पड़ेंगे। और यहां पर जो टेक्निक्स मैंने बताए हुए बेटा वो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। व्हाट इज द फर्स्ट टेक्निक कि अगर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर आता है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर आता है तो आपको पुट करना होता है x इज इक्वल टू tan थीटा। और अगर रूट के अंदर आता है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर तो आपको पुट करना होता है x इज इक्वल टू साइन थीटा। अगर रूट के अंदर आता है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर सो यू हैव टू पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा। और अगर आता है 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स रूट के अंदर तो आपको पुट करना है cos थीटा, x इज इक्वल टू cos थीटा। तो ये बेटा सब्स्टिट्यूशंस, क्या है सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है। सो जस्ट गो थ्रू दीज सब्स्टिट्यूशंस सो दैट वी कैन स्टार्ट दी सम्स। एक बार बेटा गो थ्रू कर लो, मैं पानी पी लेता हूं, देन वी कैन स्टार्ट दी सम्स। चलो हो गया, देख लिए एक्सप्रेशंस एंड उनके सब्स्टिट्यूशंस। चलो नाउ विल स्टार्ट दी फर्स्ट सम। फर्स्ट सम हम देख लेते बेटा, फर्स्ट सम क्या है। नाउ डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू x। और पहला सब क्वेश्चन आपको दिया है बेटा, फर्स्ट सब क्वेश्चन इज गिवन टू यू, साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर,
ऐसे फंक्शन आपको दिया बेटा, पहले हम क्या करेंगे, इसे डिनोट करेंगे y से। सो इन सॉल्यूशन लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। टेल मी, अगर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर आता है एक्सप्रेशन में, अगर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर आता है तो आप क्या पुट करोगे? हु विल टेल मी इन दी चैट सेक्शन कि आपको क्या पुट करना होगा? x इज इक्वल टू क्या पुट करना होगा? अब इन दी चैट सेक्शन टेल मी, इन दी चैट सेक्शन, अगर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर आता है तो क्या पुट करोगे? अगर एक्सप्रेशन में आता है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर तो क्या पुट करोगे? वेरी गुड, वेरी गुड। आप पुट करोगे बेटा tan थीटा। क्या पुट करोगे आप? tan थीटा। तो यहां पर हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू tan थीटा। अगर ये tan इस साइड आता है बेटा तो बन जाएगा tan इनवर्स। तो यहां पर आएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। तो यहां पर हमने थीटा निकाल लिया, हमने पुट किया था x इज इक्वल टू tan थीटा, tan इस साइड आ गया, आपको मिल गया थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। तो यहां पर आ गया थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। अब ये हम ऊपर पुट करेंगे, ठीक है। सो y बन जाएगा आपका साइन इनवर्स ऑफ, यहां पर आएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ना, x की जगह पे हमने tan थीटा पुट कर लिया। टेल मी, ये साइन इनवर्स यहां पर एज इट इज, और अंदर ये किसका फॉर्मूला बन गया? क्या ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया? यस। अब बेटा ये बाहर वाला साइन इनवर्स और ये अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। आपको यहां पर मिलेगा y इज इक्वल टू 2 थीटा। सो आई गेट y इज इक्वल टू, ये 2 एज इट इज, थीटा आपका क्या है बेटा? क्या वो tan इनवर्स ऑफ x है? थीटा क्या है? tan इनवर्स ऑफ x है। ये मिल गया आपको y। क्या मिल गया आपको? y। अब इस y को हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो नीचे हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। टेल मी, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है बेटा? क्या वो dy बाई dx होता है? इज इक्वल टू ये वाला 2 यहां पर एज इट इज, एंड टेल मी डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x क्या होता है? क्या वो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है? यस। तो फाइनल आंसर आपका क्या आना चाहिए? क्या वो 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आना चाहिए? क्या आना चाहिए? 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे आपका फाइनल आंसर आना चाहिए। अंडरस्टूड? ठीक है, चलो आगे देखते हैं बेटा। नेक्स्ट सम इज, देखो अब क्या दिया उन्होंने कि साइन इनवर्स ऑफ 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसे हम डिनोट करेंगे y से। सो लेट y इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। टेल मी, अगर एक्सप्रेशन में आता है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो आप x की जगह पे क्या पुट करोगे? व्हाट यू विल पुट इन प्लेस ऑफ x? टेल मी फटाफट। अब x की जगह पे आप क्या पुट करोगे? अब रूट के अंदर आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब आप पुट करोगे साइन ना, क्या पुट करोगे? साइन। तो यहां पर हम लिखेंगे बेटा पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा। अगर साइन इस साइड आ जाता है तो क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स बन जाएगा। तो आपको मिलेगा थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x आपको मिल गया, ठीक है। सो नाउ y इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा साइन इनवर्स ऑफ ये 2, इस x के लिए साइन थीटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, अगेन इस x के लिए मैं साइन थीटा पुट कर रहा हूं तो यहां पर आएगा साइन स्क्वायर थीटा ना, ठीक है। सो ये वाला साइन इनवर्स इनटू ब्रैकेट ये 2 साइन थीटा अंडर रूट ऑफ, टेल मी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? क्या वो कॉस स्क्वायर थीटा होता है? यस, ठीक है। देन ये साइन इनवर्स इन ब्रैकेट ये 2 साइन थीटा, एंड टेल मी इस कॉस स्क्वायर थीटा को अगर मैं रूट के बाहर निकालता हूं तो क्या स्क्वायर निकल जाएगा? आपको मिलेगा कॉस थीटा। सो आई गेट साइन इनवर्स ऑफ, टेल मी 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला है? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो यहां पर आ जाएगा साइन 2 थीटा। एंड नाउ बेटा ये बाहर वाला साइन इनवर्स और अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। आपको यहां पर मिलेगा y इज इक्वल टू 2 थीटा, और y थीटा क्या है बेटा आपका? थीटा इज, थीटा आपका है बेटा साइन इनवर्स ऑफ x ना, तो आपको मिल जाएगा y इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स ऑफ x। ये मिल गया आपको y। अब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। सो टेल मी डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आना चाहिए बेटा? क्या वो dy बाई dx आना चाहिए?
इज इक्वल टू ये 2 यहां पर एज इट इज। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्या आना चाहिए बेटा? क्या वो 1/√1 माइनस एक्स आ जाना चाहिए? और फाइनल आंसर आपका क्या आएगा? क्या वो 2/√1 माइनस एक्स आ जाएगा? क्या ये बेटा आपको समझ में आ गया? अगर आ गया होगा तो राइट यस इन द चैट सेक्शन। यस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट सम क्या है देख लीजिए बेटा। नेक्स्ट सम इज नेक्स्ट सम दिया बेटा, साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस 4x² अपॉन 1 प्लस 4x²। ऐसे फंक्शन आपको दिया है। पहले हम इसे डिनोट करेंगे बेटा y से। सो इन सॉल्यूशन लेट y इज इक्वल टू दिस, इज इक्वल टू ये साइन इनवर्स इन ब्रैकेट 1 माइनस, क्या इस 4x² के लिए मैं 2x ब्रैकेट स्क्वायर लिख पाऊंगा? 2x ब्रैकेट स्क्वायर में लिख पाऊंगा अपॉन ये 1 प्लस, again for this 4x square we can write 2x bracket square na? We can write what? 2x bracket square। and tell me जब एक्सप्रेशन में आता है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर या तो फिर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, हम x की जगह पे क्या पुट करते हैं? Who will tell me? जब एक्सप्रेशन में आता है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर या तो फिर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, what you have to put in place of x? No, ना साइन ना कॉस। क्या पुट करोगे? 1 प्लस एक्स स्क्वेयर आता है तो क्या पुट करोगे? tan बेटा। क्या पुट करोगे? tan ना। और यहां पर x नहीं आया है, यहां पर आया है बेटा 2x, तो अब 2x की जगह पे पुट करोगे tan थीटा। तो यहां पर आप पुट करोगे बेटा, नाउ हियर यू हैव टू पुट 2x इज इक्वल टू tan थीटा ना। यू हैव टू पुट 2x इज इक्वल टू tan थीटा। अगर ये tan इस साइड आता है तो बन जाएगा tan इनवर्स, तो आपको मिलेगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2x। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2x। अब ये ऊपर पुट करेंगे हम, तो हमारा जो सम है बेटा वो ऐसे कन्वर्ट होगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस, इस 2x की जगह पर मैं लिख रहा हूं tan थीटा, तो यहां पर आएगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस, अगेन फॉर दिस 2x आई एम राइटिंग tan थीटा, सो आई गेट tan स्क्वायर थीटा ना। क्या आ जाएगा? tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, नाउ टेल मी ये y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला है? cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो अंदर मैं लिख पाऊंगा बेटा cos 2 थीटा, अंदर क्या लिख पाऊंगा? cos 2 थीटा। अब बेटा बाहर है साइन इनवर्स, लेकिन अंदर क्या आ गया? cos आ गया। कैंसिल करने के लिए अंदर मुझे क्या चाहिए? साइन चाहिए, लेकिन अंदर क्या आ गया? cos आ गया। It means that now I have to convert this cos into sin. Cos into what? Sin. कैसे करोगे? देखो यहां पर sin inverse of, यहां पर बेटा हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ना। टेल मी sin पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है। sin पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। cos पाई बाई 2 माइनस थीटा sin थीटा। tan पाई बाई 2 माइनस थीटा cot थीटा। cot पाई बाई 2 माइनस थीटा tan थीटा। sec पाई बाई 2 माइनस थीटा कोसेक थीटा। और कोसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है? sec थीटा होता है। बिकॉज sin cos, tan cot, sec cosec, these are complementary of each other. These are what? Complementary of each other. ठीक है, तो ये फॉर्मूला अगर मैं यहां पर यूज करता हूं यहां पर, तो क्या इस cos 2 थीटा के लिए मैं लिख पाऊंगा sin ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा? बिकॉज साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा क्या आएगा? cos 2 थीटा ही आएगा एज पर दैट फॉर्मूला। अब ये बाहर वाला साइन इनवर्स और अंदर वाला साइन हम क्या कर सकते हैं? कैंसिल कर सकते हैं। तो यहां पर आपको y मिल जाएगा, y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। सो आई गेट y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस ये वाला 2, एंड टेल मी आपका थीटा क्या है? क्या वो tan इनवर्स ऑफ 2x है? क्या है? tan इनवर्स ऑफ 2x है। ये मिल गया आपको y। अब इस y को हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? x। तो नीचे लिखूंगा मैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आना चाहिए बेटा? वो आना चाहिए dy बाई dx इज इक्वल टू, टेल मी डेरिवेटिव ऑफ पाई बाई 2 कितना आएगा? 0 आ जाएगा, माइनस ये 2 एज इट इज
टेल मी डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2x क्या आएगा? डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2x क्या आएगा बेटा? वो आएगा 1/1 प्लस 2x का स्क्वायर। यहां पर हमने tan इनवर्स वाला फॉर्मूला यूज किया ना। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर tan इनवर्स ऑफ x? डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x क्या होता है? होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। लेकिन यहां पर x की जगह पे क्या आया हुआ है? 2x आया हुआ है। सो यहां पर आएगा 1/1 प्लस 2x का स्क्वायर इनटू, अगेन यू हैव टू टेक डेरिवेटिव ऑफ 2x, और डेरिवेटिव ऑफ 2x कितना आएगा? 2 आ जाएगा। यहां पर यूज कर रहे हैं हम चेन रूल। विच रूल बेटा? चेन रूल। ठीक है। सो फाइनल आंसर आएगा आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस साइन 2 इंटू 2 इज 4 अपॉन 1 प्लस 2x का स्क्वायर क्या आना चाहिए? 4x आना चाहिए, और ये होगा आपका फाइनल आंसर, दैट इज dy बाई डी एक्स। क्या बेटा ये सम आपको समझ में आ गया? अगर आ गया होगा तो राइट यस इन द चैट सेक्शन। यस, ओके बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ठीक है, चले आगे। चलो नेक्स्ट सम क्या है देख लेते बेटा। चलो नेक्स्ट सम इज डिफरेंशिएट द फॉलोइंग, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग। ठीक है, एंड द फर्स्ट सब क्वेश्चन इज, पहला जो सब क्वेश्चन है बेटा वो ऐसे है, tan इनवर्स ऑफ 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वेयर, 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वेयर, ऐसे उन्होंने फंक्शन दिया है। अगेन थोड़ा टाइप चेंज हो गया, थोड़ा टाइप चेंज हो गया, मेथड वही है, हम इनवर्स का ही डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइप चेंज हो गया। ठीक है, अब जो फंक्शन है बेटा वो ऐसे है, tan इनवर्स ऑफ 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वेयर, इसे हम डिनोट करेंगे y से। सो लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वेयर। ठीक है, अब क्या करो देखो बेटा, यहां पर मैं ये tan इनवर्स, जस्ट होल्ड ऑन बेटा, पहले मैं पूरा लिख लेता हूं, ये tan इनवर्स। ठीक है, अब बेटा यहां पर क्या करना है मुझे? 5x को स्प्लिट करना है। कैसे स्प्लिट करना है बेटा? उसे दो फैक्टर्स में स्प्लिट करना है, so that addition of that two factors must be equal to 5x and multiplication of that two factors must be equal to 6x square। नीचे माइनस साइन है, दैट्स वाई ऊपर मुझे प्लस साइन चाहिए। नीचे कौन सा साइन है बेटा? माइनस, दैट्स वाई ऊपर मुझे चाहिए बेटा प्लस साइन। दैट्स वाई आई हैव टू स्प्लिट 5x into two factor such that their addition will be equal to 5x and their multiplication will be equal to what? 6x square। तो ऐसे कौन से दो फैक्टर्स हमें मिलेंगे? क्या वो 3x एंड 2x मिल जाएंगे? टेल मी, क्या यहां पर मैं 5x के लिए 3x प्लस 2x लिख पाऊंगा? यस, 3x प्लस 2x क्या आ जाएगा? 5x आ जाएगा, अपॉन नीचे बेटा ये 1 माइनस 6x स्क्वायर एज इट इज ना। समझ में आ गया? अब बेटा अगर तीन कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं, अगर तीन कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं, पहला कंडीशन क्या है देखो यहां पर, कि साइंस मस्ट बी अपोजिट, साइंस मस्ट बी व्हाट? अपोजिट, ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है बेटा? कि यहां पर 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन क्या है? कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहां पर होना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं, पहला कंडीशन क्या है बोलो? कि साइंस मस्ट बी अपोजिट। सेकेंड कंडीशन क्या है बोलो? कि यहां पर 1 होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन क्या है बेटा? कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहां पर होना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है बेटा, तो यू हैव टू फॉरगेट दिस डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को भूल जाओ, डायरेक्टली tan इनवर्स इन दोनों को अप्लाई करो, tan इनवर्स ऑफ 3x प्लस tan इनवर्स ऑफ 2x, tan इनवर्स ऑफ 3x प्लस tan इनवर्स ऑफ और 2x, ऐसे आप लिख पाओगे। अंडरस्टूड? अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तो ये मिल गया आपको बेटा फाइनल y। क्या मिल गया आपको? फाइनल y यहां पर आपको मिल गया। इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। टेल मी, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आना चाहिए? dy बाई डी एक्स आना चाहिए, इज इक्वल टू, अगर यहां पर मैं लाइन ड्रॉ करता हूं बेटा, अगर मैं यहां पर लाइन ड्रॉ करता हूं तो लाइन पहले किससे कट कर रहा है बेटा? tan इनवर्स को। It means that now you have to use the tan inverse वाला फॉर्मूला। Tell me, tan inverse of x का डेरिवेटिव क्या होता है? क्या वो 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है?
ठीक है। सो एज पर दिस फॉर्मूला इसका जो डेरिवेटिव बेटा वो आना चाहिए 1/1 प्लस 3x का स्क्वायर ना। इसी लाइन को अगर मैं आगे एक्सटेंड करता हूं बेटा तो लाइन कट कर रहा है 3x को। नाउ यू हैव टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ 3x। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ 3x क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, प्लस ये प्लस साइन बेटा। अब अगर यहां पर मैं लाइन ड्रॉ करता हूं तो लाइन किसे कट कर रहा है, tan इनवर्स को। अगेन यू हैव टू यूज tan इनवर्स ऑफ x वाला फॉर्मूला। अगर ये फॉर्मूला मैं यूज करता हूं इसके लिए तो इसका डेरिवेटिव आना चाहिए 1/1 प्लस 2x का स्क्वायर ना। इसी लाइन को अगर मैं आगे एक्सटेंड करता हूं तो लाइन किसे कट कर रहा है, 2x को। इट मींस दैट नाउ यू हैव टू टेक डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, 2x। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ 2x क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, बराबर है। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर जो बेटा वो आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, ये 1 इंटू 3 इज 3 अपॉन 1 प्लस 3x का स्क्वायर आ जाएगा 9x स्क्वायर, प्लस यहां पर 1 इंटू 2 इज 2 अपॉन 1 प्लस ये 1 प्लस 2x का स्क्वायर क्या आएगा, 4x स्क्वायर। और ये होगा बेटा आपका फाइनल dy बाई dx। क्या होगा, फाइनल dy बाई dx हो जाएगा। क्या बेटा ये सम आपको समझ में आ गया, हैव यू अंडरस्टूड द सम? अगर समझ में आ गया होगा तो राइट यस इन द चैट सेक्शन। ठीक है, तो यहां तक हमने पढ़ा डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इसके बहुत सारे सम्स हमारे नोट्स में हैं। नोट्स में आज मैं डाल दूंगा ऐप के ऊपर, तो नोट गो थ्रू दैट नोट्स, और जितने भी सम्स है बेटा वो आप सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कल हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ लोगैरिथमिक फंक्शन, ठीक है। आज के लिए बेटा इतना ही, सी यू टुमारो। चलो बेटा देन बाय।